11th February 2017, Chapter 8, Text number 12. Invoke करते हैं. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, spiritual helpers, healing angels, healing ministers, archangels, we humbly invoke for your divine blessings, guidance, help and protection for this session. May we all benefit immensely from this session. Please protect us from spiritual pride, spiritual fall. Please clean our perceptions. Please let us become pure channels for your divine work. Please protect us at all levels. Anybody who is hearing this session, may they be purified at all levels. May their environments be purified. May they be de-linked from all black magic cords, unauthorized cords, negative cords. May any negative entity, elemental, present in their body or outside their body or in their environment be completely disintegrated. Lord God, please give us all this protection. So be it. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. बोलो श्री प्रभुपाद की जय. हे कृष्ण, please help us become your pure channels for your divine work. Please purify us at all levels. Please help us control our lower emotions. Please bring more karuna, more kindness inside us. Please help us become human beings first. Please bless us that we may complete the project of our incarnation. May all the people who are hearing this and their family members be blessed and protected at all levels. So be it. आज हम प्यूरिफिकेशन करते हैं. लास्ट टाइम भगवत गीता के प्यूरिफिकेशन के ऑडियो से सबको बहुत बेनिफिट मिला था, तो फिर से हम लोग प्यूरिफाई करेंगे अपने आप को. अपने शरीर को लूज छोड़ दो. अपने आप को डिटैच करो. जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी परेशानी है आपके लाइफ में, थोड़ी देर के लिए हम उन सब से अपने आप को डिटैच करेंगे. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, परेशानी मरते दम तक रहेगा. उन पे फोकस अभी नहीं करना है. अभी अपने आत्मा को सशक्त बनाना है, स्ट्रांग बनाना है. एक बार आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी, हम सारी परेशानियों को डील कर लेंगे. तो सबसे पहले अपने आप को डिटैच करो. इनहेल स्लोली. जब इनहेल करते हैं पेट बाहर आना चाहिए. होल्ड. एक्सहेल स्लोली, पेट अंदर. होल्ड. इनहेल स्लोली. होल्ड. एक्सहेल स्लोली. होल्ड. अब हम जब इनहेल करेंगे, हम ये इमेजिन करेंगे कि इस ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में घुस रही है. और जब हम होल्ड करेंगे, वो एनर्जी पूरी स्प्रेड होगी हमारे बॉडी में. हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी. फिर जब हम एक्सहेल करेंगे, तो हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, अनवांटेड एनर्जीज है, वो सारा हम बाहर फेंकेंगे. ये हमको इमेजिन करना है अभी जब हम ये ब्रीदिंग करेंगे. तो बॉडी को लूज छोड़ दो. शांत हो जाओ. सब ठीक है. एवरीथिंग इज ओके. रिलैक्स. स्टॉप थिंकिंग. स्थिर हो. जितने भी थॉट्स मन में आ रहे हैं, उन पे ध्यान मत दो. स्थिर बनो. तभी हम पे एनर्जीज काम करेंगी. अब हम इनहेल करते हैं. इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करे. इनहेल. होल्ड.
एक्सेल सारे नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिन्स, डर्टी डिजीज्ड एनर्जी, यूज्ड अप एनर्जी को बाहर फेंको। एक्सेल कंप्लीटली, होल्ड, इनहेल। May all the positive energy of the entire universe enter our body. Hold. May the energy be absorbed by each and every cell of our body. Exhale. May all the toxins, dirty, diseased energy, used up energy, negative energy be completely removed from our body, from our aura, chakra, meridian. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Breathe normally. इस टाइप की ब्रीदिंग कहीं पे सिखाया नहीं गया है। ये मैं लास्ट बहुत सालों से करती हूँ। जब जब मुझे फील होता है कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, एंड इट वर्क्स। तो आप सब लोग ये कर सकते हो। सुबह सुबह उठकर, अपने हाथ फैलाकर, बैल्कनी में खड़े होकर जब इनहेल करो तो यही बोलो कि इस ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और सारी अनवांटेड एनर्जीज मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। देखो तुम लोगों को कितना फ्रेश लगेगा। अब हम अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देते हैं। यूजुअली हर भगवत गीता सेशन में जब मैं बोलती हूँ, जिस चीज पे मैं फोकस करती हूँ उस समय, जिस टॉपिक पे, वो कोई ना कोई हमारा ग्रुप मेंबर उससे सफर करता है, उसी टॉपिक पे फोकस होता है। ये मुझे पता नहीं रहता है, समहाउ हो जाता है वो। मे बी आप लोगों के स्पिरिचुअल मास्टर्स मुझे उस तरह कनेक्ट कर देते हैं। सेशन के बाद मुझे पर्सनल मैसेजेस मिलते हैं जिसमें मुझे बोला जाता है कि आपको कैसे पता चला, हम इसी प्रॉब्लम में सफर कर रहे थे, हमें आंसर्स मिली। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके सेशंस को फॉरवर्ड करो दूसरों की तरफ। किसका कहाँ भला हो जाए क्या पता। अभी हमें हमारे जो अंदर जो लोअर इमोशंस है उसको बाहर निकालने की हम कोशिश करेंगे। अंदर झांको, हर एक इंसान अपने अंदर झांको। अब तक हमारे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटी है, छोटी बड़ी। किस किस छोटी छोटी घटनाओं को लेकर हम अभी भी हमें पेन मिलता है, उनको अपने सामने लाओ। किस किस घटनाओं के बारे में हम अभी भी सोचते हैं, अभी भी हम एक एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हैं, एक अपॉलॉजी डिमांड करते हैं, जो अपॉलॉजी हमें कभी नहीं मिलती, बट हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि एक दिन हमें अपॉलॉजी मिलेगी। कौन सी पेनफुल घटना है जो अभी भी हमें सुई जैसे चुभोती है, और अपने सामने लाओ। उन सारे इंसिडेंट्स को अपने सामने रखो और इमेजिन करो कि श्री कृष्ण के हाथ से दिव्य ऊर्जा आकर उनको पूरा साफ कर दे रही है। एवरीथिंग इज वॉश्ड अवे, सब धुल गया। हमारी आत्मा पवित्र साफ हो गई, हमारा मन साफ हो गया। भगवान कृष्ण के हाथ से जो दिव्य ऊर्जा निकल रही है, जो भी हमारे जख्म हैं अब तक के, उन पे मरहम लगा दिया, दवाई लगा दी उस ऊर्जा ने। अभी फिर से उस चीज को याद करके सामने लाओ। देखो पेन हो रहा है क्या उतना? अगर पेन नहीं हो रहा है मतलब साफ हो गया। अगर हो रहा है फिर से रिपीट करो यही प्रोसेस। ये समझो कि हर एक चीज का एक रीजन होता है। हमें जो पेन मिली है या जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमारे लाइफ में हुई है, उसमें डेफिनेटली एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। एक हम और कोई और, या बहुत लोग और। ठीक है, मतलब ही होता है
कि हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन रहा होगा पहले, जिसके वजह से वो घटना इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए भी और उनके लिए भी, उनके ग्रोथ के लिए भी हमारे ग्रोथ के लिए भी। सोना बनने से पहले उसको आग से गुजरना पड़ता है, पेन से गुजरना पड़ता है, हम भी गुजरे। That improved our spiritual muscle. मन ही मन अभी उन्हें थैंक यू बोलो, कुछ मत सोचो। जिसने पेन दिया था उनको थैंक यू बोलो, हाथ जोड़ करके बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप नहीं होते, हमारी ग्रोथ नहीं होती, हमारे स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ते नहीं। आई एम सो थैंकफुल टू यू। ये चीज समझो, हम यहाँ पे सिर्फ लाला लाला करके रोमांस करने नहीं आए हैं। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा में खुश होने के लिए नहीं आए हैं। हमने चूज किया है अर्थ पे आना बिकॉज ऑफ अ रीजन, हमारे ग्रोथ के लिए। और वो जो पेन आता है, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि कौन से जगह पे ग्रोथ जरूरी है। अदरवाइज कैसे समझ में आएगा? किसी ने हर्ट किया तुमको, पहली चीज क्या सोचनी है, स्टेप बाय स्टेप हमेशा फॉलो करो। कोई तुम्हें हर्ट करता है या किसी ने पास्ट में हर्ट किया है, सबसे फर्स्ट किसी को मजा आता है क्या हर्ट करके? नहीं। फर्स्ट स्टेप, किसी को मजा नहीं आता हर्ट करना। सेकंड स्टेप, जो पेन में होता है वही दूसरे को पेन देता है, तो सहानुभूति लाओ, दया लाओ। बेचारा या बेचारी जरूर पेन में होगी, जरूर उसको तकलीफ हो रही होगी कहीं ना कहीं, उसका वो रिएक्शन था। देखो, जब हम किसी को सुई चुभोते हैं, वो चीखता है इंसान, चीख कर वो कभी कभी गाली भी देता है। मतलब क्या, उसको पेन हुआ, पेन का रिएक्शन में उसने कुछ पेनफुल बातें बोली, सामने वाले को पेन क्रिएट किया। तो जो इंसान पेन में होता है वही दूसरे को पेन देता है। अगर तुम्हें कोई पेन दे रहा हो, सबसे पहले तुम्हें दया आनी चाहिए, वो बेचारा इंसान खुद पेन में होगा, मैं अपने पेन को साइड में रखूं, उसका पेन जरा सोचो। हो सकता है वो हंस रहा है, हो सकता है वो दिखा रहा है खुश है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्डवेयर में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं। तब हमें क्या करना है, सब सिचुएशन को समझ लो कि इट इज नॉट अबाउट मी एट ऑल, मेरे बारे में तो ये है ही नहीं। उसको अंदर तकलीफ हुई, उसने उसको बाहर निकाल दी, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? ब्लेस करो उसे। इसी नजरिए से हर एक इंसिडेंट को देखो अपने लाइफ में, तो पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पे तो सारे लोगों पे दया ही करनी है, किस पे गुस्सा करे? हर एक इंसान तो पेन में है, हर एक इंसान सफर कर रहा है, हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ हुआ है जिसके वजह से वो दूसरों को पेन दे रहा है। तो काइंडनेस, करुणा सबसे इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में बोला था, धर्म का जो पिलर है वो है करुणा, काइंडनेस। बिना काइंडनेस के धर्म हो ही नहीं सकता। तो अपने अंदर जो भी पुराने पेन है, उन पे पहले तो डिवाइन एनर्जी डालो, उसको इरेज करो। फिर भी नहीं जाता है, नेक्स्ट स्टेप है समझो, जिसने पेन दिया वो तकलीफ में होगा, जाने दो बेचारा, आशीर्वाद दे दो उसको कि भाई तू भी पेन से निकल, मैं भी निकलूं, माफ कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती, कोई बात नहीं। जैसे ये तुम करोगे, तुम देखोगे तुम्हारा वो इंटेंसिटी ऑफ पेन कितना कम हो गया। यही रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे, पेन कंप्लीटली गायब हो जाएगा, गारंटेड। जब तुम्हारा पेन गायब हो जाएगा, तब तुम दूसरों को पेन देना बंद करोगे। क्या तुम ये समझते हो कि तुम भी पेन दे रहे हो किसी को? हमें लगता है ना हम किसी को कुछ नहीं करते, हम कहाँ किसी को पेन दे रहे, सब तो हमें पेन देते हैं, हम तो एकदम परफेक्ट इंसान नहीं।
जैसे हम तकलीफ में है ना कि हमें कोई पेन देता है, हम भी किसी के सोर्स ऑफ पेन हैं। हमारी एक्टिविटीज, हमारे थॉट्स भी किसी को पेन देती है। बनना चाहते हो ऐसा? नहीं ना? क्या बनना चाहते हो? प्यार का दुकान बनो। यहाँ पे सिर्फ प्यार मिलता है, ओनली लव, ह्यूमन लव। हर एक इंसान को इंसानियत से देखना है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, वो तुम्हें भला बुरा कहेगा, ठीक है, एक्सटर्नली खुद को बचाने के लिए जो करना है करो, लेकिन मुंह से कोई गलत शब्द नहीं, दिल में कोई घृणा नहीं। जिस दिन ये अचीव कर लो, तुम बन जाओगे मास्टर। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम एंजल बन जाओगे। और क्या होता है? यही होता है। अपने दुख से उभरकर दूसरों का दुख देखना जिस दिन तुमने सीख लिया, यू बिकम सुपर ह्यूमन। ह्यूमन बींग्स होते हैं जो अपना ही देखते हैं, अपना देखने के बाद दूसरों का देखते हैं। लेकिन अगर तुम तकलीफ में हो, उसके बावजूद तुमने देखा अपने पेन से उभरकर सामने वाले की तकलीफ, जिसने तुम्हें तकलीफ दी, कि चलो मैं तो तकलीफ में हूँ, कोई बात नहीं, उसको शांत कर दो, देन यू बिकम सुपर ह्यूमन। बस खेल इतना ही है इस यूनिवर्स का, और ज्यादा कुछ नहीं है। इतना योग, इतना चैंटिंग, इतना पूजा पाठ और ये सब पता है क्यों? सिर्फ ये चीज समझने के लिए होती है। कैन यू लव अदर्स बियॉन्ड यू? कैन यू फील फॉर अदर्स बियॉन्ड यू? तुम हो सकता है दलदल में फंसे हो, तुम हो सकता है अंदर जल रहे हो, लेकिन फिर भी किसी और को तुम पानी डाल के ठंडा कर सकते हो। सीखो ये करना। जब ये करना सीख जाओगे, तुम अलाइंड हो जाओगे यूनिवर्स के साथ। तुम्हारे अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है सारी खत्म। ऑफकोर्स इम्प्योरिटीज खत्म होने के बाद ही ये स्टेज आती है, बट ट्राई करो ना अभी से। अपना स्वार्थ सभी देखते हैं, लेकिन अपने को छोड़कर दूसरों को हेल्प करना, ये सब नहीं कर पाते हैं। एक परेशानी आए तुम्हारी लाइफ में, तुम धस के बैठ जाओ। तुम्हारी लाइफ में परेशानी आने के बाद भी अगर तुम किसी और को हेल्प कर रहे हो, दैट इज साधना, दैट इज भक्ति, दैट इज लव। और कुछ अलग डेफिनेशंस नहीं होता, लेकिन ये करने के लिए एक लेवल अचीव करनी पड़ती है ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसलिए हम ये सारे रिचुअल्स करते हैं। बैठे बैठे तो नहीं आ जाएगा ना ये। और जब ये आ जाएगा तो जितने लोग ब्लैक मैजिक से सफर कर रहे हैं, जितने लोग नेगेटिव एंटिटीज से सफर कर रहे हैं, जितने लोग बाकी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तुम देखोगे कुछ असर ही नहीं कर रहा तुम पे। क्यों? तुम इतने पवित्र, इतने प्योर, इतने लविंग हो, तो वो एनर्जी तुम पे काम कर ही नहीं सकती है। तो बेसिकली जो दूसरे तुमको कुछ कर रहे हैं उस पे अगर तुम ना फोकस करके तुम अपने अंदर इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता, इतना प्यार, इतना गुडनेस भरो कि फिर तुम कहीं पर भी जाओ, यू आर लाइक प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड। ये अचीव करना है, तो प्यूरिफाई करते हैं खुद को। ओके? बोलो, हे कृष्ण भगवान, आपकी जो डिवाइन एनर्जी, जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करे और जो भी अनवांटेड एनर्जीज है हमारे बॉडी में वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। May all the unwanted energies, lower emotions, negative thoughts, negative thought patterns, calcified ideas, wrong perceptions be completely flushed out from our system and disintegrated 10 feet deep into the earth. Mother Earth, thank you for your protection. May all the anger, fear, insecurities be completely flushed out from our system 10 feet deep into the earth and be further disintegrated. जो भी भय है मन में सारा निकल जाए। भय से कुछ लाभ नहीं होता। निर्भय बनो। किस बात का भय? तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सृष्टि क्या तुम्हारे अनुसार चल रही है?
इस सृष्टि के जो रचयिता हैं अच्छे से कंट्रोल करके चला रहे हैं सृष्टि को। माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया गया है तुम्हें, और उस इंडिपेंडेंस में भी तुम्हें दूसरों को नहीं कंट्रोल करना है, सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है। खुद के थॉट्स को, थॉट लेवल से इम्प्रूवमेंट लाओ। दिन भर बैठ के भगवान की भक्ति करने से चेंजेस नहीं आएगा। भगवान की भक्ति से शक्ति मिलेगी, पर करना फिर भी तुम्हें है। अपने आइडियाज क्लियर करो, अदरवाइज इस लाइफ में तुम टाटा, बिरला, अंबानी भी बन जाओ, मरोगे तो हाथ में एक पैसा लेकर भी नहीं जाओगे। क्या जाएगी तुम्हारे साथ? तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे कर्मा। तो जो चीज परमानेंट है उस पर फोकस करते हैं ना, डरने की बात ही कहाँ। जिस दिन मृत्यु आने वाली है वैसे भी आएगी, रोज रोज मरने की क्या जरूरत है। जिस दिन आएगी मृत्यु उस दिन मरेंगे, अभी से क्यों मरना है। अभी जब हमारे पास एक बॉडी है उसका यूज करना है प्रॉपरली। बिना बॉडी के तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते, भूत प्रेत भक्ति नहीं कर सकते, याद रखो। बॉडी की जरूरत पड़ती है, बॉडी इज अ व्हीकल। इसीलिए इस बॉडी को हम यूज करके मेडिटेशन करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों को। इसको यूज करो इस वजह से। पार्लर में बैठ के बॉडी को यूज करके कोई फायदा नहीं है। हमारे बॉडी का अस्तित्व ही क्यों है? आत्मा को हेल्प करने के लिए बना है। उसको डेकोरेट करके, बहुत डेकोरेट करके खुश होने में क्या मतलब बनता है। ब्यूटीफुल बनो, प्रिटी बनो, बट उस ब्यूटी को किस में यूज करो। ऐसे जस्ट ऐसे अट्रैक्ट करने के लिए मत यूज करो। अट्रैक्ट करने के लिए यूज करो। लोगों को बोलो, देखो, इफ यू आर अट्रैक्टेड टू माई ब्यूटी, ये मेडिटेशन से होता है, भक्ति से होता है, अंदर प्यार रखने से होता है। मेरे जैसे तुम भी करो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तुम भी बनोगे ऐसा। कुछ तो उसको यूज में लाओ ना, अदरवाइज क्या फायदा हुआ। हर एक इंसान के दो हाथ दो पैर है ना, उनसे भी कम भक्ति का काम, अच्छा काम, डिवाइन पर्पस के लिए काम किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने बोला है, ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट टू वर्क लाइक एसेस। मतलब डोंकी जैसे काम करने के लिए ह्यूमन लाइफ नहीं बना है। तुम्हें लगता है सुबह से उठकर तुम घर घिस घिस के साफ करके 5-6 डिशेस किचन में बनाओगी और रात को तुम्हें बोलेंगे वाह वाह, सब बोलेंगे तुमने कितना काम किया। ठीक है, लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं होगा। देखो, नेक्स्ट डे पॉटी में तो सब निकल ही जाना है। तुम 4 डिशेस बनाओ या एक डिश बनाओ, तो टेम्पररी थिंग। हाँ, पेट को भर के रखना है सो दैट बॉडी फंक्शन कर सके। हेल्दी खाना बनाओ जो पेट भरे, लेकिन आत्मा के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना। सिर्फ 5 डिशेस बनाना और घर चकाचक रखने से आत्मा को फूड नहीं मिल रहा है। आत्मा वीक हो गई तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हर एक चीज से मन उब जाएगा, तब लाइफ स्टैंड स्टिल पोजिशन में आ जाएगी कि अब समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है। और एक चीज है, टेस्ट देने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, घर में ही टेस्ट होता है। जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है उन्हीं के साथ एवरीडे टेस्ट होता है। अब आंख, कान, नाक सब खुला रहकर अवेयर रहो। एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ इज अ टेस्ट। क्या है टेस्ट? क्या मैं सही वे से सोच रही हूँ? अगर तुम सही तरीके से सोचोगे तुम्हें इंस्टेंट शांति मिलेगी। अगर तुम गलत तरीके से सोचोगे तुम्हें पेन मिलेगा। यही एक सिम्टम है। अगर तुमको किसी ने बहुत भला बुरा बोला, सही सोच क्या है? उसको भी ये तेरे को कान के नीचे लगाऊं क्या? दिस इज द सही सोच? नहीं, सही सोच है उसने मुझे भला बुरा बोला। इसको हम हर एंगल से देखते हैं। फर्स्ट एंगल, मे बी मैंने भी भला बुरा बोला होगा इसको या किसी और को, दैट कर्मा केम बैक टू मी। वो कर्मा मेरे पास वापस आया, वो बॉल जो मैंने फेंका था वो वापस आया। सेकेंड एंगल, हो सकता है वो इंसान खुद बहुत परेशान हो, उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। फ्रस्ट्रेशन हम अपनों पे ही तो निकालते हैं। कोई बात नहीं, निकाल दे,
मैं प्यार दूंगी? क्या हम कर सकते हैं ऐसे? एंगल अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं। तुम इन रिटर्न सर पे हाथ फेरो, उसके पास में बिठाओ, बोलो क्या हुआ, आज कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या दिन भर? तुमने ऐसा बोला वैसा बोला, तुमने ऐसा हमेशा ऐसा करती हो। ओके, आई ट्राई टू इम्प्रूव, कोई बात नहीं, यू डोंट बी अपसेट। नहीं, वो इंसान चिल्लाएगा चिल्लाएगा चिल्ला, कितना चिल्लाएगा, कितना चिल्लाएगा? ताली दो हाथ से बजती है ना, दूसरा हाथ नीचे कर लो ना, एक हाथ से कैसे ताली बजाएगा वो, बताओ। तुम दूसरा हाथ नीचे कर लो, तुम्हें को बजाना ही नहीं ताली, सिंपल। डोंट गेट इन्वॉल्व ओनली ना, इससे तुम क्या होगा? हाँ, अब उसकी बातों को तुमने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर बना लिया, उसने मुझे बुरा बोला। जब हमें कोई बुरा बोलता है हमें दुख क्यों होता है? फर्स्ट थिंग, हम एक्सपेक्ट करते हैं सब हमको अच्छा बोले। क्या हम सच में इतने अच्छे? हमें कितनी गलतफहमियां होती है ना अपने बारे में, क्यों हमें सब अच्छा बोलेंगे? हम क्या सच में इतने अच्छे हैं? नहीं, बुरा बोला बोला, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम बुरे बन गए। जिसने बोला उसकी जजमेंट कैपेसिटी भी देखते हैं जरा। अगर वो इतना ही बड़ा जज है तो उसके लाइफ में सब कुछ सब परफेक्ट होगा? नहीं ना, नोबडी कैन जज एनीबॉडी। जज के पोजीशन में भगवान को ही बैठने दो ना। भगवान को बोल, भगवान खुद ही किसी को बुरा नहीं बोलते। भगवान तो बोलते चलो ठीक है, ये अगर ट्रेट को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करते हैं, ये करके इम्प्रूव करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान, अब तक तुमने जितना भी भगवत गीता सुना, कहीं सुना कि श्री कृष्ण भगवान बोल रहे अर्जुन तुम बुरे, वो बुरा, दुर्योधन बुरा? ऐसा कुछ नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि फाइट क्यों करना है, मोह माया क्या है, नॉलेज देते हैं। तो किसी को बुरा बोल देने से उसको स्किन पे मत चिपकाओ झटको, ठीक है? ये हो गया बुरा बोलना एंड ऑल दैट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। उसके भी एंगल्स हैं। वन इज कर्मा, कुछ कर्मा किया है जो वापस आया। हम परेशान होकर उसको इम्प्रूव करेंगे कि उसको और ज्यादा खराब करेंगे? परेशानी से हमारे बॉडी में और टॉक्सिन्स रिलीज होंगी, उससे हमारा बॉडी और डिटोरेट होगा। परेशानी तो करनी ही नहीं है। फिर इम्प्रूवमेंट करना है ना। पॉजिटिव थिंकिंग से तो कैंसर भी इम्प्रूव होते हुए पता चला। रिसर्च तुम गूगल पे सर्च करके देखो, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे थॉट्स ही फिर से घूम फिर के हमारे थॉट्स पे आ रहे हैं, क्योंकि थॉट्स के वजह से ही तो रोग होते हैं ना, बनते हैं ना बॉडी में। इम्प्रूव योर थॉट्स, सी योर लाइफ चेंजिंग। पेट दुख रहा है, पेट क्यों दुख रहा है? इतना स्ट्रेस लिया, सोलार प्लेक्सस कंजेस्टेड, पेट तो दुखेगा ही। फिर मेडिसिन ले रहे हो, ऊपर से मेडिसिन ले लेंगे इसके और भी साइड इफेक्ट्स। एक दिन बैठो शांति से, मेरा ये लेक्चर सुनो और बोलो चल माफ किया सबको, ऐसी की तैसी, तब से इन लोगों को पाल रही हूँ अपने दिमाग में और बॉडी में, फालतू मेरे ही बॉडी की धज्जियां उड़ रही है, कोई जरूरत नहीं, चलो माफ किया, चलो जाओ सब लोग खुश रहो। एक झटके में कर दो। अपने साथ साथ ले लेके मत घूमो। वो बचपन में उसने मुझे ऐसा बोला था, अरे वो स्कूल में उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया था, अरे वो जॉब में उसने मुझे ऐसा बोला था। अरे छोड़ो, हो गया वो तब हो गया, खत्म करो उस बात को। कितने देर उसको लाद लाद के घूमोगे? सड़े हुए आलूओं को अगर अपने पीठ पे लाद लाद के घूमते हम, बदबू आती है। व्हाट्सएप में पढ़ा होगा कितने फॉरवर्ड ऐसे। तो क्यों हम वो बुरी यादों को ले लेके घूमते हैं? उसका कुछ रीजन होगा, उसने किया होगा। दैट पर्सन मस्ट बी हैविंग हिज और हर रीजंस। रहने दो। कभी कभी कुछ नहीं, एक इंसान कॉन्स्टिपेटेड भी हो तो दूसरे को चिल्लाता है। उसको कब्ज की प्रॉब्लम हो ना, सुबह से पॉटी नहीं हो तब भी वो दूसरे पे चिल्लाता है। और उस वर्ड को लेकर अगर हम पूरी जिंदगी दुखी रहे तो हमसे मूर्ख तो कोई है नहीं। इतने सिली सिली रीजंस की वजह से लोग एक दूसरे को बुरा बोलते हैं। तो लोअर इमोशंस आर नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। लोअर इमोशंस के वजह से क्राइम्स होते हैं। पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, हस्बैंड ने मर्डर कर दिया वाइफ का, वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। लोअर इमोशन को राइट टाइम पे कंट्रोल नहीं किया, बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं। नॉर्मल लोग ही करते हैं। पुणे में जो केसेस पढ़ा होगा तुमने, हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर करके खुद लटक गया,
क्योंकि उसने फेसबुक पे कुछ डाल दिया था पर्सनल चीज। इज इट अ रीजन टू मर्डर समबडी? अरे बीवी को छोड़ दो, खुद भाग जाओ, मरे क्यों? मारो और मरे क्यों? तो हमें जो लगता है ना कि अरे कुछ नहीं होता गुस्सा करने से, ये जो गुस्से का सीड हमारे अंदर बैठ गया है, इसको जब फूड मिलता है एनवायरनमेंट से, तुम्हारे आसपास अगर तुम्हारी संगत ऐसी हो कि जो इस चीज को बढ़ावा देती हो, अरे गुस्सा करना ही चाहिए, उसको तो देना चाहिए घूंसा, अगर इसको फूड मिलता रहे तो ये पेड़ बनेगा। कब पेड़ बन के कब तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है, यू हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। इसीलिए ये लोअर इमोशंस को राइट टाइम पे रोको। तो चलो प्रे करो। इस सेशन में हम सब हमारे लोअर इमोशंस का खात्मा करेंगे। हे श्री कृष्ण, आपके दया के बिना ये पॉसिबल नहीं है। हमारे अंदर जो भी लोअर इमोशंस है, जो भी अनवांटेड एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, प्लीज हमारे अंदर से उसको वॉश आउट करके 10 फीट डीप इनटू द अर्थ में भेज दीजिए। हम आपके प्योर परफेक्ट चैनल्स बनना चाहते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करना चाहते, हम सिर्फ प्यार बांटना चाहते हैं। हम आपके जैसे बनना चाहते हैं। हम ऐसा बनना चाहते हैं कि आप हमें प्यार करें और हम पे आपकी नजर पड़े। हम नोटिसेबल होना चाहते हैं आपकी आंखों में। हम कुछ तो ऐसा करना चाहते हैं कि ये जन्म हमारे लिए मेमोरेबल जन्म हो जाए। आपके आशीर्वाद के बगैर ये नहीं होगा। जो भी डिजीज एनर्जी है जिससे हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, प्लीज उसको हमारे शरीर से निकालकर 10 फीट डीप इनटू द अर्थ, मदर अर्थ में डिसइंटीग्रेट कर दीजिए। इमेजिन करो, जिसको जो प्रॉब्लम है उस बॉडी के पार्ट को इमेजिन करो और उसमें सोचो डिवाइन एनर्जी भर रही है। श्री कृष्ण के हाथ से ऊर्जा निकलकर वहां पे भर रही है। वो पार्ट हील हो रहा है, वो रिजुविनेट हो रहा है वो पार्ट। अगर किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो इमेजिन करो वो रिलेशनशिप अपने आंखों के सामने। सोचो श्री कृष्ण के हाथ से डिवाइन एनर्जी उस रिलेशनशिप को हील कर रही है। मुस्कुराते हुए चेहरे इमेजिन करो। सोचो कि वो रिलेशनशिप हील हो गया। किसी को जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपना जॉब, अपना वर्क एनवायरनमेंट इमेजिन करो। सोचो कृष्ण के हाथों से वहां डिवाइन एनर्जी भर रही है, शांति भर रही है उस जगह पे, सक्सेस भर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। यही हर बार करना है इमेजिन, सब सही हो जाएगा। जहां पे प्रॉब्लम है वहां इमेजिन करो, डिवाइन एनर्जी सारा ठीक कर देंगी। ब्रीथ करेंगे। अब कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है? नहीं लग रहा है तो दोबारा रिपीट करो। अगर हल्का लग रहा है तो हम अभी शुरू करते हैं हमारा भगवत गीता का अध्ययन। ये इम्पोर्टेंट होता है क्लेंजिंग। इसको फास्ट फॉरवर्ड मत करना। फास्ट फॉरवर्ड कर गीता सुन लो फटाफट, ऐसा मत करो। तभी गीता सुनो जब समय हो। बिना क्लेंजिंग के आपके दिमाग में गीता नहीं घुसेगी, घुस भी गई आप इम्प्लीमेंट करने की शक्ति नहीं पाएंगे। आत्मा में गीता इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे आत्मा में घुसना चाहिए इसे, अदरवाइज नो यूज, नो यूज, एब्सोल्युटली नो यूज। प्रॉपर क्लेंजिंग से, प्रॉपर प्यूरिफिकेशन से ही पॉसिबल है ये चीज। टेक्स्ट नंबर 12। The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. To practice yoga as suggested here, one first has to close the doors of all sense enjoyment. The practice is called pratyahara, or withdrawing the senses from the sense objects. The sense organs for acquiring knowledge, the eyes, ears, nose, tongue and touch, should be fully controlled and should not be allowed to engage in self-gratification. In this way, the mind focuses on the super soul in the heart and the life force is raised to the top of the head. In the 6th chapter, this process is described in detail. But as mentioned before, this practice is not practical in this age.
The best process is Krishna consciousness. If one is always able to fix his mind on Krishna in devotional service, it is very easy for him to remain in an undisturbed transcendental trance or in samadhi. यहाँ पे योगिक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है। जो नॉर्मल योगी होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, मेनली कोई भी योगिक प्रोसेस में होता है कि अपना ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। तो उसमें एक प्रोसेस क्या है कि अपने फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जो सेंस एंजॉयमेंट के डोर्स है उन्हें बंद करना। मतलब हम जो अपने जीभ को एंजॉय करते हैं खाना खाने के लिए, वो एक सेंस एंजॉयमेंट है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, सब अच्छा अच्छा करना है। कान को हम म्यूजिक सुनने के लिए वो करते हैं, उसी तरह आईज को हम मूवीज देखने के लिए करते हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं, ये सारे चीजों को से डिटैच कर लेते हैं अपने आप को, तो कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद वो अपना जो सांस है उसको ऊपर ले जाते हैं, टॉप ऑफ द हेड, मतलब बेसिकली फोकस को ले जाते हैं ऊपर। द लाइफ फोर्स इज रेज्ड टू द टॉप ऑफ द, मतलब कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाते हैं। उस वे से फिर वो कनेक्ट होते हैं परमात्मा से। क्यों? बट दिस इज नॉट पॉसिबल, अभी कलयुग है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं, इसलिए कृष्णा इस चीज को एनकरेज नहीं करते। हाँ, दिस इज डेफिनेटली अ प्रोसेस, बट हमें प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है। तो कलयुग में कृष्णा इस चीज को इनकरेज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा माइंड कृष्णा पे फिक्स हो गया, डिवोशनल सर्विस पे फिक्स हो गया कृष्णा के, तो वो अनडिस्टर्ब रहता है, वो इधर उधर भटकता नहीं है। तुम देखो ना क्या कैसे क्या है, जो क्या प्रभुपाद जी ने क्या रेकमेंड किया है, एकादशी करना। एकादशी करने से ऑलरेडी हमारे पाप खत्म होते हैं, प्लस हमारे सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल होता है। हम उस दिन चाय कॉफी नहीं पीते, अन्न नहीं खाते, फ्रूट्स खा के रहते हैं, मैक्सिमम टाइम हम चैंटिंग करते हैं, तो ऑलरेडी हमारे सेंसेस उसमें से कंट्रोल हो रहा है। साइंटिफिकली भी देखा गया है, उस समय मून के ऐसे कुछ रेज आते हैं कि अगर हम खाना ज्यादा खाए या कुछ है तो हमें इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, या हमारे अंदर डिजीजेस डेवलप हो सकते हैं, तो इसके साइंटिफिक रीजंस भी है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि एवरी डे इट इज रिकमेंडेड टू चैंट 16 मालास। आई नो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो 16 माला मतलब लगभग पूरा दिन ही लग जाता है। हम नॉर्मल लोग हैं ना, हम जॉब करते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चे संभालते हैं, तो 16 माला करना मतलब एक जगह बैठ के 2 घंटे में हो जाता है 16 माला वैसे देखो। बट हम एक जगह 2 घंटा कहाँ से निकाले, जो लोग बिजी होते हैं। तो दिन भर अगर आप चैंटिंग करो, एक माला 2 माला, एक माला 2, तो 16 माला मतलब पूरा दिन लगता है। मतलब पूरा दिन मैक्सिमम टाइम हमने कृष्णा के बारे में सोचा, राइट। फिर जो भी खाना बना रहे हो, सात्विक खाना मतलब जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं है, तो वो हम कृष्णा को चढ़ाते हैं और वही खाते हैं। तो अगेन हमारे वो खाने से भी हमारा बॉडी फिर से प्यूरिफाई हो जाता है। तो अगेन दैट इज अनदर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। और फिर उसके बाद हम बुक रीडिंग करते हैं, भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, हाँ, और लोगों को बताओ। तो ये सब से क्या होता है, सारा दिन हमारे दिमाग में वही रहता है। एंड दिस इज हाउ वी कंट्रोल आवर सेंसेस, अनडिस्टर्ब माइंड हो जाता है, एंड देन वी कैन एक्चुअली फोकस ऑन परमात्मा और हमारा कनेक्शन होता है। टेक्स्ट नंबर 13. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. क्या बोल रहे हैं कि अगर हम जब it is clearly stated here that Om, Brahman and Lord Krishna are not different. मैंने उस दिन भी एक ऑडियो भेजा था। ओम हुआ, ब्राह्मण हुआ, लॉर्ड कृष्णा, ये अलग नहीं है। ओम से ही सृष्टि बनी है। द इम्पर्सनल साउंड ऑफ कृष्णा इज ओम, बट द साउंड हरे कृष्णा कंटेन्स ओम। ये देखो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हरे कृष्णा में ही ओम है, उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं होती। द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा मंत्रा इज क्लियरली रिकमेंडेड फॉर दिस एज। अब ये भगवत गीता में बोला जा रहा है। अब तुम लोग समझो, तुम इधर उधर के मंत्र चैंट करते हो, ये पाठ कर रहे हो, वो पाठ कर रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़, दैट इज फाइन, बट जो ऑथेंटिक है भगवत गीता में जो लिखा है वही हम बोल रहे हैं। सो क्या बोल रहे, द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा मंत्र इज क्लियरली रिकमेंडेड फॉर दिस एज। फॉर कलयुग हरे कृष्णा मंत्र रिकमेंडेड है।
So if one quits his body at the end of life chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, he certainly reaches one of the spiritual planets according to the mode of this practice. और एक चीज, रामा बोलना है, राम नहीं, हरे राम नहीं. क्यों बोलो? हम लोग प्राणिक हीलर्स है ना, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था. एक मुस्लिम लड़के से हमने बुलवाया था राम बोलो और उसकी एनर्जी मेजर की थी. फिर बोला रामा बोलो, फिर एनर्जी मेजर की. तो जब रामा बोला तो एनर्जी 3 टाइम्स ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई. ये हमने अरहट क्लास में किया था. तो इसीलिए रामा बोला करो. प्रोनाउंसिएशन से भी एनर्जी का डिफरेंस होता है. वैसे बुरा नहीं, अगर मुंह से राम निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम कुछ भी कर रहे हैं उसको हाईएस्ट पोटेंसी करें तो इट्स बेटर. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो इफ वन क्विट्स हिज बॉडी एट द एंड ऑफ लाइफ, अगर किसी की मृत्यु होती है और वो चैंट करता है ये हरे कृष्ण मंत्र, ही सर्टेनली रीचेस वन ऑफ द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ प्रैक्टिस. डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल प्लैनेट में पहुंचेगा ही. द डिवोटीज ऑफ कृष्णा एंटर द कृष्णा प्लैनेट, गोलक वृंदावन. जो कृष्णा के भक्त है वो गोलक वृंदावन पहुंचते हैं. फॉर द पर्सनलिस्ट देर आर ऑल्सो इन्यूमरेबल अदर प्लैनेट्स नोन एज वैकुंठ प्लैनेट्स in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the Brahma Jyoti. पहले बहुत बार एक्सप्लेन किया है, फिर से दोबारा बोल दो. इम्पर्सनलिस्ट मतलब होते हैं जो निराकार भगवान पे बिलीव करते हैं, उन्हें ये सब मूर्ति की पूजा उन्हें पसंद नहीं होती. वो लोग पहुंचते हैं कहाँ? ब्रह्म ज्योति में. ब्रह्म ज्योति होती है जो विष्णु से जो एक लाइट निकलती है ना, उस लाइट में जाके फंसते हैं. वो प्लेनेट में एंटर नहीं करते हैं. लेकिन जो कृष्णा की डिवोशन करते हैं वो गोलक वृंदावन प्लैनेट में घुसते हैं. डायरेक्ट कृष्णा के प्लैनेट के अंदर घुसते हैं. वो बाहर ऐसे लटकते नहीं रहते हैं ब्रह्म ज्योति में. टेक्स्ट नंबर 14. फॉर वन हु ऑलवेज रिमेम्बर्स मी विदाउट डेविएशन आई एम इजी टू ऑब्टेन, ओ सन ऑफ पृथा. सन ऑफ पृथा मतलब अर्जुन. बिकॉज ऑफ हिज कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस. This verse especially describes the final destination attained by the unalloyed devotees who serve the Supreme Personality of Godhead in Bhakti Yoga. Previous verses have mentioned 4 different kinds of devotees. देखो, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, 4 टाइप के लोग अट्रैक्टेड होते हैं भगवत गीता के प्रति या भगवान के प्रति या स्पिरिचुअलिटी के प्रति. The distressed, the inquisitive, those who seek material gain and the speculative philosophers. ये 4 टाइप कैटेगरी के लोग अट्रैक्टेड होते हैं. Different processes of liberation have been described. बहुत टाइप ऑफ लिबरेशन है. लिबरेशन मतलब मोक्ष. कर्म योगा, ज्ञान योगा एंड हठ योगा. The principles of this yoga system have some bhakti added, but this verse particularly mentions pure bhakti yoga without any mixture of jnana, karma और hatha. वो जो अलग अलग टाइप के जो प्रोसेसेस हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग, इसमें भी थोड़ी बहुत भक्ति रहती है. बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है प्योर भक्ति योग, जिसमें न ज्ञान योग है, न कर्म योग है, न हठ योग है. एज इंडिकेटेड बाय द वर्ड अनन्य चेतः, इन प्योर भक्ति योग द डिवोटी डिजायर्स नथिंग बट कृष्णा. जो प्योर भक्ति योग होता है उसमें सिर्फ भगवान कृष्ण को ही चाहते हैं और कुछ चाहते ही नहीं. A pure devotee does not desire promotion to heavenly planets, nor does he seek oneness with the Brahma Jyoti or salvation or liberation from material engagement. A pure devotee does not desire anything. In the Chaitanya Charitamrita, the pure devotee is called Nishkama, which means he has no desire for self-interest. Perfect peace belongs to him alone, not to them who strive for personal gain. Whereas a Jnana Yogi, Karma Yogi or Hatha Yogi has his own selfish interest. A perfect devotee has no desire other than to please the Supreme Personality of Godhead. Therefore the Lord says that for anyone who is unflinchingly devoted to him, he is easy to attain. Pure Bhakti Yoga में क्या होता है, वो इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता है बस कृष्ण की सेवा के अलावा. तो वो ये भी नहीं कहता है कि मुझे मोक्ष दो, ये भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता. ये नहीं मांगता मेरा प्रमोशन कराओ, ये नहीं मांगता मुझे पैसा दो, ये नहीं मांगता मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी कराओ, कुछ नहीं. वो सिर्फ कृष्ण को मांगते हैं कि कृष्ण को किस तरह
खुश रखा जाए, कृष्ण की किस तरह सेवा की जाए। वो एक ही चीज मांगते हैं, हर जन्म में मुझे कृष्ण का दास बनाकर ही भेजना। उसको ऐसे इंसानों के लिए भगवान कृष्ण को पाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। इट्स वेरी इजी। A pure devotee always engages in devotional service to Krishna in one of his various personal features. Krishna has various plenary expansions and incarnations such as Rama and Narsimha, and a devotee can choose to fix his mind in loving service to any of these transcendental forms of the Supreme Lord. Such a devotee meets with one of the problems that plague the practitioners of other yogas. Bhakti yoga is very simple and pure and easy to perform. One can simply begin by chanting Hare Krishna. The Lord is merciful to all. But as we have already explained, he is especially inclined towards those who always serve him without deviation. मतलब बिना भटकते। वैसे तो भगवान सब पे कृपा करते हैं, लेकिन उनका स्पेशली प्रेम और ध्यान उन पे रहता है जो उनको उनकी सेवा करते हैं बिना डेविएट हुए, मतलब बिना कंफ्यूज हुए, बिना हटे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। ऐसा नहीं कि 1 महीना किया फिर बोर हुआ छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर किया, नहीं। Constantly, every day, Krishna has to be there in everyday things. Everyday things में कृष्णा होने चाहिए, हर चीज में कृष्णा होने चाहिए। The Lord helps such devotees in various ways, as stated in the Vedas, Katha Upanishad. One who is fully surrendered and engaged in the devotional service of the Supreme Lord can understand the Supreme Lord as he is, and is stated in Bhagavad Gita. The Lord gives such devotees sufficient intelligence so that ultimately the devotees can attain him in his spiritual kingdom. तो क्या होता है, जब आप सेवा करने लगते हो ना श्री कृष्ण के, उस समय भगवान ही आपको सफिशिएंट इंटेलिजेंस देंगे। प्रैक्टिकली सोचो, स्पिरिचुअलिटी करना मजाक नहीं है, स्पेशली अभी के टाइम में। जो लोग कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, उनके चरण पकड़ के सच में प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि देखो, इतना काम रहता है सबको, ऐसा कोई है ही नहीं जो फ्री बैठा है। हर एक इंसान को काम, जो जॉब करता है उसको काम, जो जॉब नहीं करता उसको काम, घर के काम, बाहर के काम, बच्चों के काम, इन-लॉज के काम, पेरेंट्स के काम, खुद के काम, काम तो कभी खत्म होगा ही नहीं। इसके बावजूद भी जो स्पिरिचुअलिटी करते हैं, मतलब दे आर रियली पावरफुल पीपल। लेकिन सबसे प्रॉब्लम आ जाती है जब हेल्थ खराब हो। अगर आप उठ ही नहीं पा रहे हो, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, तब आप स्पिरिचुअलिटी कैसे प्रॉपरली कर सकते हो। हाँ, लेटे लेटे डेफिनेटली हरे कृष्णा कर सकते हो। हरे कृष्णा एक ऐसा मंत्र है, आप नहाते नहाते, ड्राइव करते करते, चलते चलते कैसे भी कर सकते हो। कलयुग का मंत्र है ना, उनको मालूम है ना, कलयुग में सब पॉसिबल है नहीं कि कुसा ग्रास पे बैठो और एकदम प्यूरिफिकेशन पे करो। तो इसलिए इस मंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। वैसे कुसा ग्रास पे बैठकर, घास पे बैठकर करो तो सच में अच्छा होता है। मेरे पास है कुसा घास की चटाई, तो जब उस पे बैठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ, फॉरगिवनेस करती हूँ, मुझे सच में और एनर्जी फील होती है। तो तुम लोगों को वो मिलेगा इस्कॉन में। कुसा क्या कहते हैं हिंदी में, कुसा ही तो बोलते हैं शायद, कुसा घास, उस घास की चटाई मिलती है छोटी सी, तो उस पे बैठ के आप कर सकते हो। यूजुअली उंगली में भी देखो सत्यनारायण पूजा में वो बांधा जाता है। ये मैं जब नारायण कवच पढ़ती थी ना, उस समय मुझे इसका इम्पोर्टेंस पता चला था। तो ये भी आप कर सकते हो। तो वॉट एवर इट इज, मेनली क्या बोला जा रहा है कि जब आपने मन बना लिया है कि हाँ अब कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण आप पे ध्यान देने लगते हैं, तब कृष्ण आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व करेंगे कि जहाँ आपकी भक्ति को और शक्ति मिले, मतलब आप और अच्छी तरह भक्ति कर सको। क्योंकि आपने चूज किया है ना, आप 1 कदम कृष्ण की तरफ लेते हो, 10 कदम आपकी तरफ लेंगे, वो करेंगे। तो तब आप उस ग्रुप का फायदा उठाओ, तब आप उस नॉलेज का फायदा उठाओ, अपने लिए वो करो। स्लोली स्लोली सभी सही होगा, ठीक है। मतलब एम है कृष्णा कॉन्शियसनेस, पहुंचना गोलक वृंदावन में है, ठीक है। एम अभी के लिए यही रखो। मुझे मालूम है ऐसा चाहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी एक एम तो रखना चाहिए। बाद में पहुंचते नहीं पहुंचते अलग बात है। कृष्णा को प्यार करना, कृष्णा की भक्ति करनी है, लेकिन उस भक्ति में रुकावटें आती है। रुकावटों को किस तरह निकालेंगे? आप मेडिटेशन करते रहो, फॉरगिवनेस करते रहो, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपके आसपास के लोगों की हेल्थ ठीक रहेगी। डेफिनेटली उससे आपका गुड कर्मा भी जनरेट हो रहा है, हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो रहा है, आपकी भक्ति भी हो पा रही है।
अगर इसको करो तो लाइफ में डेफिनेटली आपको चेंजेस मिलेगा। मुझे मेरे लाइफ में चेंजेस दिखे, इसीलिए मैं इसको प्रमोट करती हूँ। अदरवाइज मेरे को मार्केटिंग करने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट एन एग्रेसिव मार्केटर ऑफ चीजें, क्योंकि क्या फायदा होता है मुझे। इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में देखा है चेंजेस। मेरी एनर्जी लेवल इतनी कम होती थी, मेरे पैर इतने दुखते थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन ये सब करने से मेरी एनर्जी लेवल से 100-fold इंक्रीज हो गई। नाउ आई एम एबल टू डू सो मच। मुझे खुद ही पता चलता है, पहले पॉसिबल ही नहीं था। पहले हमेशा ऐसा डल लगता था एक ही जगह बैठे रहो। इट हैज रियली हेल्प, इट हैज हेल्प मी, माई फैमिली, जो करेंगे सिंसियरली। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं, कितना करें, कब तक और मेडिटेशन करें। रिजल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअलिटी करना है तो प्लीज मत करो। ये आप स्पिरिचुअलिटी इसलिए कर रहे हो कि आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, तो प्लीज मत करो। एम ही गलत है ना। अब जैसे शादी, लोग शादी क्यों करते हैं इंडिया में? लड़के करते हैं ये सोचकर कि हाँ, लड़की आएगी तो खाना बनाएगी, घर साफ करेगी, बच्चे पैदा करेगी। एम ही गलत है ना, रीजन ही गलत है शादी का। तो एक नौकरानी ले लो जो घर का, एटलीस्ट नौकरानी को बदल सकते हो। बीवी को बदलना पड़ेगा तो एलिमनी देनी पड़ेगी, वो ज्यादा टेंशन है। लड़कियां जो शादी करती है लड़कों से, अरे सेटल्ड हो जाएंगे, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, मेरे को टेंशन नहीं रहेगी। जितनी इनसिक्योरिटी तुम्हें है फाइनेंशियली, उतनी लड़के को भी है, लड़के की भी जॉब जा सकती है। तब क्या करोगे? तो गलत रीजन से कुछ भी करना कभी हेल्पफुल नहीं होता। महाभारत में अगर देखा होगा, कर्ण ने परशुराम से विद्या सीखी, लेकिन जब परशुराम को पता चल गया कि उसने झूठ बोल के सीखा था, वो एक्चुअली सूत पुत्र था, लेकिन उसने अपने आप को शायद क्षत्रिय बोला था या ब्राह्मण बोला था, पता नहीं, बोल किया था। उन्होंने श्राप दिया कि मेन टाइम पे ही तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। तो जब कर्ण की डेथ का टाइम आया और फिर कृष्ण भगवान से उसने पूछा कि क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारा इंटेंशन ही गलत था। बोले, इंटेंशन कहाँ से गलत था? बोला, देखो, तुम क्यों सीखने गए ये विद्या को? तुमने इसलिए सीखा कि मैं बाकी सूत पुत्रों को हेल्प करूंगा, जो लोग मेरे जैसे सफर हो रहे उन्हें हेल्प करूंगा? नहीं, तुम ये सीखने गए मैं दिखाऊंगा कि ये जो अर्जुन और ये सब लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, मैं उनको दिखाऊंगा कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। इंटेंशन अगर होता दूसरों को हेल्प करना, देखो हमें अगर सफरिंग हो रही है, हम उन लोगों को हेल्प करें जो हमारे जैसे सफर कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको और हेल्प करेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने तरफ फोकस रखें, देन इट इज सेल्फिशनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो। तो इतना महान इंसान होने के बाद भी, करण इतना महान इंसान होने के बाद भी, जब उसको ये चीज फेस करनी पड़ी, तो तुम सोचो हम लोग क्या हैं। तो किस इंटेंशन से स्पिरिचुअलिटी करते हो, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, हो सकता है यू विल बी अट्रैक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन उसके बाद प्लीज अपने इंटेंशन चेंज करो। होगा, नेचुरल है, नॉर्मल लोग पहले इसी से अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसके बाद इंटेंशन चेंज करो। अब सेशन सुन रहे हो ना, इंटेंशन चेंज करो, बोलो कि परेशानियां होगी ही, थैंक यू, इस परेशानी ने हेल्प की मुझे स्पिरिचुअलिटी तक की तरफ धक्का मारने के लिए। अब धक्का पड़ गया ना, अब मैं स्पिरिचुअलिटी करूंगी सिर्फ भगवान से प्यार के लिए और उनकी सृष्टि से प्यार करने के लिए। मतलब और दुखी लोगों को मैं अपना ऑरा इतना बढ़ाऊंगी। इम्पोर्टेंट बात सुनो, अपना ऑरा इतना तो बड़ा कर लो कि आपके ब्लेसिंग्स तो काम में आए किसी के। अदरवाइज बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर आप किसी दुखी इंसान को ब्लेस कर रहे हो और वो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब वो सच में फल रही है, मतलब आपका ऑरा इतना बड़ा हो गया है। हाँ, कार्मिक रीजंस की वजह से कभी कभी फलती नहीं है, वो 2-3 केसेस में नहीं फलती है, बट बाकी मैक्सिमम केसेस में फलेगी आपकी ब्लेसिंग। तो अगर आप अपना ऑरा उतना भी बड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो अगर कोई दूसरे लोग स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, उनको डिमोटिवेट मत करो। तुम लोग अगर स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो
और तुम्हें तुम्हारे घर के आसपास या कहीं से भी कोई डिमोटिवेट करता है, उनको सिंपल स्ट्रेट लैंग्वेज में ये बोलना, फर्स्ट थिंग, स्पिरिचुअलिटी करना आसान बात नहीं है। अगर मैं कर रही हूँ, डेफिनेटली मुझ में करेज है, डेफिनेटली मुझ में इतना परसिवियरेंस है कि मैं कुछ चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ अपने में, फाइन। दूसरी बात है ये कि हम उन लोगों से बेटर हैं जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है, देखो, हमारे अंदर अभी भी लोअर इमोशंस है, गुस्सा रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी, हजार प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन हम उनको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उन लोगों से बेटर है जो कोशिश नहीं कर रहे हैं और बैठे बैठे बक बक कर रहे हैं। एंड उसके बाद की बात है, हम किसी दुखी इंसान के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के आंसू पोंछ रहे हैं, उन लोगों से बेटर है जो ये सब कुछ भी ना करके बक बक कर रहे हैं। और लास्टली, हमारा ऑरा इतना बड़ा कर रहे हैं हम कि जब हम ब्लेस करते हैं, जब हम किसी के लिए चाहते हैं उसका अच्छा हो, इट वर्क्स। तो सामने वाले को चुप रहना चाहिए। ये सब करो तुम पहले, फिर मुझे बताओ ना। तुम भी करो ना, तुम करके दिखा दो, उसके बाद बोलना। बिन तुम करोगे भी नहीं, जो कर रहा है उसको भी क्रिटिसाइज करोगे तो मतलब नहीं बनता है। ओके, तो ये सब करने से, यूनिवर्स के काम में आने से, तब जाके प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो ही जाएगी। प्रॉब्लम से मैंने बोला है, प्रॉब्लम्स क्यों आता है इसमें मैं ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुकी हूँ, लेकिन इंटेंशन इज व्हाट इट मैटर्स। ओके, तो ये वाला पैराग्राफ कंटिन्यू करके बंद करते हैं। The special qualification of the pure devotee is that he is always thinking of Krishna without deviation and without considering the time or place. There should be no impediments. He should be able to carry out his service anywhere and at any time. Some say that the devotee should remain in holy places like Vrindavan or some holy town in where the Lord lived. But a pure devotee can live anywhere and create the atmosphere of Vrindavan by his devotional service. It was Sri Advaita who told Lord Chaitanya, "Wherever you are, O Lord, there is Vrindavan." As indicated by the words Satatam and Nityasha, which means always, regularly or every day, a pure devotee constantly remembers Krishna and meditates upon him. These are qualifications of the pure devotee for whom the Lord is most easily attainable. Bhakti Yoga is the system that the Gita recommends above all others. Generally, the Bhakti yogis are engaged in 5 different ways. Santa Bhakta, engaged in devotional service in neutrality. Dasya Bhakta, engaged in devotional service as servants. Sakya Bhakta, engaged as friends. Vatsalya Bhakta, engaged as parents. Madhuraya Bhakta, engaged as conjugal lover of the Supreme Lord. In all of these ways, the pure devotee is always constantly engaged in the transcendental loving service of the Supreme Lord and cannot forget the Supreme Lord. And so for him, the Lord is easily attained. A pure devotee cannot forget the Supreme Lord for a moment, and similarly, the Supreme Lord cannot forget his pure devotee for a moment. This is the great blessing of the Krishna conscious process of chanting the Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. किस तरह प्यार करना है भगवत गीता से, किस तरह प्यार करना है श्री कृष्ण से, अगर वो जानना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ो। किस तरह हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से चैंट करना है और क्यों चैंट करना है वो जानना है तो नामामृत पढ़ो। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है कि ही इज द राधा फॉर्म, मतलब उनका जो मतलब बॉडी का जो गठन है या बॉडी के जो फीचर्स हैं, इट्स लाइक राधा। क्यों वो आए क्यों थे? क्योंकि उनको प्योर भक्ति सिखानी थी जो राधा करते हैं श्री कृष्ण से। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ही है, बट वो राधा के रूप में आए, समझे हो? तो उनको उनकी भक्ति करना मतलब राधा कृष्ण की एक साथ भक्ति कर देना। तो इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है चैतन्य चरितामृत में। तो थोड़ा सा हाई लेवल बुक है, इन द सेंस पढ़ना पड़ता है 2-3 बार, लेकिन अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी भक्ति कृष्णा के लिए कैसी होनी चाहिए
वो बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत ही अच्छे से। नामामृत अगर पढ़ते हो तो उसमें है कि हरे कृष्ण चैंटिंग करना भी क्यों चाहिए। रीड दोस बुक्स, पता तो चले हमें करना क्या है। और अगर ये सब कुछ भी नहीं करना है तो एटलीस्ट भगवत गीता सेशन सुनना है। उसमें मैं जो जो मुझे पता है मैं बताती रहूंगी। ठीक है, तो हम लोग कोई क्वेश्चन, तुम लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो? एटलीस्ट ग्रुप में पूछा करो, क्वेश्चंस पूछो, दिमाग को थोड़ा लगाओ। कुछ तो क्वेश्चन होना चाहिए, सब समझ में आ जाता है क्या? अच्छा चलो, अब हम ब्लेसिंग करते हैं अपने ग्रुप को। May all our group members and their family members be blessed with good health, spirituality, prosperity. May we all be protected from spiritual pride, spiritual fall. May we all be delinked from all black magic energies, unwanted cords, unauthorized cords, negative cords, black magic cords. May our houses be blessed. May all the negative entities, negative elementals in each and every corner, in each and every part of our house be completely disintegrated. So be it. Blessings be to all. May our relationships be blessed. May our finances be blessed. May our job environments be blessed. May our kids be blessed. May our spouses be blessed. May our friends be blessed. May our spiritual processes be blessed. उन सबको ब्लेस कर रही हूँ मैं जो स्पिरिचुअलिटी करना चाहते हैं बट किसी न किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, जो एकादशी करना चाहते हैं बट किसी न किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको ब्लेसिंग दे रही हूँ। मे ऑल योर ऑब्स्टिकल्स बी ट्रांसम्यूटेड, सो बी इट। आप लोग शुरू करो करना, अच्छा ही होगा, बहुत सोल स्ट्रेंथ मिलेगा। प्रॉब्लम के समय पे आप सीधा खड़े रहोगे, गिरोगे नहीं। अभी आप बैठे बैठे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करने में 4-5 घंटे ऐसे निकाल देते हो, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आएगी आप उन्हीं फैमिली मेंबर्स के बीच में ही बैठे रहोगे मुंह लटकाए। तो इंस्टेड अपना टाइम निकाल के स्पिरिचुअलिटी करो कि उन लोगों को ही हेल्प कर पाओ। तुम स्ट्रांग बनो, जैसे कि तुम कनेक्टेड हो जाओ, ऊपर तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आने लगे, सॉल्यूशंस आने लगे। कोई एक तो स्ट्रांग बने घर पे। ठीक है, तो सबको ब्लेस करती हूँ मैं। जो स्पिरिचुअलिटी कर रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सोशलाइज करे। सोशलाइजिंग लिमिटेड रखो, क्योंकि वो इतने सालों से कर रहे हो, क्या फायदा हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस करो। थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, से ऑल द ग्रेट वंस, होली गुरुज, होली मास्टर्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, हीलिंग एंजल्स, हीलिंग मिनिस्टर्स, आर्कएंजल्स, थैंक यू फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, हेल्प एंड प्रोटेक्शन फॉर दिस सेशन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। Thank you for giving us an opportunity to know Bhagavad Gita, to learn about you, to be your divine channels for the entire purification and the entire protection. Thank you in full faith. So be it. Okay, happy weekend. Enjoy. Bye.